सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 51 तक समझ चुके हैं। अब आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 52 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 51 तक भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको अर्जुन के माध्यम से यहाँ तक समझा चुके हैं कि पहले उन्होंने हमारे को अध्याय 2 के श्लोक 32 तक यह ज्ञान समझाया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमारे लिए इस संसार में कुछ भी सुख और आनंद की वस्तु नहीं है। जो कुछ है इस शरीर के लिए है। हम इस शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं, यह हमारा अज्ञान है। हमें वास्तव में हमारा जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है वो है ईश्वर को पाना, जिससे हम भटक चुके हैं। हम इस शरीर के रिश्ते नातों को अपना मानकर केवल उनके सुख कैसे प्राप्त हो इसलिए जीवन जी रहे हैं। क्या हम उस लक्ष्य को पाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत इस जीवन में सुख देते हैं शरीर को, मगर अंत में जो हम एकत्र करते हैं वो सब यहीं छोड़ के फिर नए शरीर में चले जाते हैं। इस प्रकार ये जन्म मरण चक्र का सिलसिला चल रहा है। भगवान कहते हैं कि जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जब इस नाते रिश्तेदार तुम्हारे नहीं है, तो तुम इसके मोह में जीवन क्यों जीते हो? तुम आत्मा हो, तुम्हारा इस संसार में कुछ भी सुख नहीं है। तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हें अपने ईश्वर से मिलन करना है। जिस प्रकार एक पानी की बूंद समुद्र से जब वाष्प होकर इस संसार में आ जाती है, वो दर दर भटकती है, अर्थात कहीं हिमखंड बन के गिरती है, कहीं नदी में गिरती है, कहीं जलाशय में गिरती है, कहीं नाली में गिरती है, मगर जब वही जल की बूंद नदी के द्वारा समुद्र में मिल जाती है तो उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम आत्मा हैं। जब तक हम अपने ईश्वर से हम अलग होकर इस संसार में भिन्न भिन्न शरीर पाकर भटक रहे हैं, और जब ये आत्मा अपने ईश्वर से मिलन कर लेगी तो इसकी दौड़ भाग खत्म हो जाएगी। ये जन्म मरण का चक्र अरबों खरबों वर्षों से चल रहा है। ये सृष्टि चक्र नहीं रुकता और हमारा भी ये जन्म चक्र नहीं रुकता। इसको रोकने के केवल भगवान ने 2 ही उपाय बताए हैं। पहला सांख्य योग, जिसमें हम अपने भीतर अपने ईश्वर को जानकर उस ईश्वर से मिल करके मिल सकते हैं। दूसरा है कर्म योग। कर्म योग की विधि भगवान हमें बता रहे हैं, जो हम अध्याय 2 के श्लोक 51 तक भगवान ने हमें बताया है। आज भगवान हमें बहुत गूढ़ रहस्य समझाने जा रहे हैं अध्याय 2 के 52 में कि जब तक मनुष्य के मन में तनिक भी मोह है तब तक वो कर्म योगी नहीं बन सकता। जब उसका मन और बुद्धि कर्म मोह रूपी दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, तभी वो मनुष्य कर्म योगी बनकर पूरी तरह वैराग्य को पा सकता है। आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मित्रों, कर्म योग वो विधि है जिसके अंदर मनुष्य अपने शरीर का रिश्ते नातों के सुख से ऊपर उठकर इस पूरे संसार को वासुदेव कुटुंब की तरह अपना देखता है, और वो ये मानता है कि ये सारा संसार मेरे ईश्वर का संसार है। और वो अपने ईश्वर को कैसे प्रसन्न करे, उसका ये उपाय है कर्म योग। अर्थात वो अपने मन से अपने ईश्वर को याद करता है और इस तन से इस संसार की सेवा करता है। ये भाव हमारे अंदर रुकावट इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि हमारा मन अभी मोह के दलदल में फंसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि भगवान तो हमें वैराग्य सिखा रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ के, गृहस्थ छोड़कर, संसार को छोड़कर भगवान में रम जाएं। नहीं, भगवान कर्म युग का मतलब ही यही है कि आप कर्म करते हुए भी ईश्वर को पाओ। इसमें कर्म भगवान ये कहते हैं अनासक्त भाव में करो, अर्थात फल की इच्छा से मत करो। फल की इच्छा ही है जो हमें कर्म फल बंधन में बांधती है। और फल की इच्छा क्यों होती है कि ये फल मैं अगर ये कर्म कर लूँगा तो मुझे इसका जो फल मिलेगा उससे मेरे शरीर को या मेरे परिवार को सुख मिलेगा, हमारी संपत्ति बढ़ेगी, हमारा सुख बढ़ेगा, हमारा वैभव बढ़ेगा। मगर भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा आप कितनी ही कर लो, मिलना आपको उतना ही है जितना आपके भाग्य में पहले आप पिछले जन्मों में आपने कर्म किया है। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हें मिलना ही प्रारब्ध के अनुसार है तो तुम कर्म की चिंता छोड़कर, फल की चिंता छोड़कर कर्म को कर्तव्य समझ के करो। और जैसे ही हमारे अंदर मोह का भाव खत्म होगा और कर्तव्य का भाव आएगा तो अपने आप हमें ये सारी दुनिया अपने आप अपनी नजर आने लग जाएगी। मित्रों, ये भाव सोचकर नहीं आ सकता। इस भाव को करने के लिए हमें अधिक से अधिक अपने ईश्वर की निष्काम भक्ति करनी है। निष्काम भक्ति अर्थात अपनी भक्ति में केवल ईश्वर से ईश्वर का प्रेम मांगना है। दूसरा, हमें केवल यही सोचना है कि किस प्रकार हम
किसी का भला करें। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रयासों से हम इस मोह रूपी दलदल से बाहर आएंगे। ये मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मन से सोचकर कोई भी कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्मयोगी बनने के लिए पहले हमें अपने कर्म के करने के भाव को बदलना ही पड़ेगा। इसका गूढ़ रहस्य भगवान हमारे को अध्याय 3 में बताते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य कर्म का करता नहीं है। वास्तव में हर मनुष्य त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम के गुणों के अधीन हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। ये तीनों जो गुण हैं ये हमारे मन को अपने वश में करके अपने गुण के अनुसार मनुष्य को नचाते हैं। तो ये जो लोभ और मोह हमारे मन में है, इसका कारण है राजस गुण। तो जब तक हमारा मन राजस गुण के अधीन रहेगा तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हम निष्काम कर्म अपने मन में ला ही नहीं सकते, क्योंकि यही गुण है जो हमारे अंदर लोभ मोह और स्वार्थ को बढ़ा रहा है। तो इस गुण को हमें ख़त्म करना है। तो ये गुण ख़त्म कैसे होगा? ये गुण छोटे छोटे प्रयासों से ख़त्म होगा। वो छोटे छोटे प्रयास यही हैं: परमात्मा की निष्काम भक्ति, सात्विक आहार विहार तथा निष्काम भाव में जनहित सेवा। ये 3 कर्म ऐसे हैं जो हम छोटे छोटे रूप में करना आरंभ करेंगे तो आने वाले जन्मों में हम राजस गुण से मुक्ति पालेंगे और हमारा मन पूरी तरह सात्विक हो जाएगा। सात्विक मन सरल होता है, उसमें बुद्धि का भी विकास होता है और उसके अंदर निस्वार्थ भावना उस गुण के कारण ही आ जाती है। तो मनुष्य अपने आप नहीं कर्मयोगी बन सकता, सोचने से कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्मयोगी बनने के लिए मनुष्य को ये कर्म प्रयास करने ही पड़ेंगे। इस संसार में बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। तो मित्रों, भगवान हमारे कल्याण के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता में ये रहस्य बता रहे हैं। आप संसार के कोई भी शास्त्र पढ़ लेना, इतने आसानी से इतने उपाय किसी शास्त्र में नहीं वर्णित है जो भगवान ने हमें आके ईश्वर ने स्वयं मानव अवतार में अवतरित होकर हमें बता दिए हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस रहस्य को समझो और श्रीमद् भगवद गीता को नित्य सुनो और अपने इसको जीवन में मनन करके अपना कल्याण आसानी से कर लो और तथा अन्य लोगों को बांट के सबको अपने सनातन धर्म के महान विज्ञान को बताओ। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय मंगलमय तथा भक्तिमय करें। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान। जय श्री कृष्णा।